नमस्ते सर। जी। सर, ये जो श्लोक आज हम लोगों ने पढ़ा, इसमें आपने जो बंधन के जितने भी 6 गुण बताए, 6 निशानियां बताई, तो इस तरह से देखें तो मन में तो सभी आते हैं हर पल। ज्यादातर मेरे तो आ ही जाते हैं। तो लगातार बंधन में ही है। और कल गीता समागम में हम लोगों ने पढ़ा था, गुण गुणेश वर्तन्ते। तो क्या इसको इस चीज से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर इसके बीच में मैं ना आए, मतलब अगर लिप्तता ना आए, तो ये बंधन नहीं बनेंगे, ये मुक्ति बनेंगे। क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है? ये सारे भाव मैं के लिए ही तो है ना। शोक किसके लिए? मैं के लिए है। हर्ष किसके लिए है? मैं के लिए है। पकड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? मैं। छोड़ना किसको है? मैं को छोड़ना है। तो ये सब मैं के लिए ही तो है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो खड़ा हो जाता है कर्ता बनकर, और जब वो कर्ता बन जाता है तो फिर वो कहता है कि अब ये भी करना चाहिए, वो करना चाहिए, 50 चीजें अपने लिए। तो इसमें जब मैं आ रहा है, जब लिप्तता आ रही है, तभी तो बंधन है। हम्म। तो अगर व्यवहारिक तल पे देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो इसको मतलब कैसे हटाएं, क्या मुक्ति के लिए कैसे प्रयास करें? मतलब जानना ही काफी है या इसके लिए कुछ करना भी? देखिए, काफ़ी तो जानना ही होता है, लेकिन आप दो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, व्यवहारिक और प्रयास। तो उसके लिए वो कर लीजिए जो आज के सत्र में कहा था कि जब भी ये आभास हो कि कुछ आ रहा है देने या छीनने के लिए, या और भी जो यहाँ पर है, आपको प्रसन्न कराने के लिए या अप्रसन्न कराने के लिए, तो उसके सामने ऐसे खड़े हो जाइए जैसे आपको उससे कुछ चाहिए नहीं। ठीक है? बाहर से कोई भी आ रहा है आपकी स्थिति में कोई बदलाव करने के लिए, तो उसके सामने अपनी स्थिति को दृढ़ता से पकड़कर खड़े हो जाइए, पूर्णता की स्थिति को। कोई भी आ रहा है इधर से उधर से, ये आप बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाइए। हाँ, मैं दृढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप बताओ, आपको कुछ चाहिए हो तो मैं दे सकती हूँ। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, संतुष्ट हूं। ठीक है? जो अपने आप में परिपूर्ण और संतुष्ट होता है, उसे कर्ता या भोक्ता बनने की अब क्या पड़ी है? उसके लिए अहंकार क्यों खड़ा होगा? और कभी अगर जो सामने से आ रहा है ललचाने, रिझाने, दबाने, डराने, मांगने, कभी उसी की भलाई के लिए अगर ये आवश्यक हो जाए कि आप कुछ संबंध बनाए ही, तो वो संबंध बस अभिनय जैसा होना चाहिए। बच्चा होता है छोटा, है ना, कई ऐसे होते हैं वो खाना नहीं खाते, तो उनको बगल में बैठाओ, उनको खाना खिलाओ, वो तभी खाते हैं जब माएँ बोलती हैं अच्छा एक निवाला तुम लो, एक हम खाएंगे। ये देखो हमने खा लिया, अब तुम खा लो। अब इसमें ये नहीं है कि हम भूखे हैं, इसमें ये नहीं है कि हम, समझ रही बात को, हम तृप्त हैं, हम पूर्ण हैं। उद्देश्य है कि तुझे खिला दें, पर तुझे खिलाने के लिए अगर ये हमें अभिनय करना पड़ रहा है कि हम भी खाएं, तो कर लेंगे थोड़ा अभिनय।
पर वास्तविकता ये है कि हमें नहीं खाना, हमें तुझे खिलाना है। ये सब होने लग जाता है जब ये भ्रम मिट जाता है कि मैं पैदा हुई हूँ इस दुनिया से कुछ पाने को, कुछ ले जाने को, और साथ ही बचा के रखना है कि कहीं कुछ छीन न ले कोई। तब बस दायित्व तो शेष रह जाता है, दायित्व तो बचता है, कामना चुटकुले जैसी हो जाती है। क्या ले जाओगे, क्या करोगे? फिर छोटे बच्चे पर आते हैं, उनकी छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, वो नर्सरी के जी ये सब, आप उनके कभी स्कूल में जाइए, उनकी क्लास में जाइए, वहाँ पर चीज़ें तो रखी होती हैं ना। आप उनके क्लास में जाएंगे बच्चों की छोटी, वहाँ चीज़ें तो होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं वहाँ? हाँ, पेन, पेंसिल, रंगीन गेंदें रखी होंगी कुछ, और क्या रखा होता है? और छोटी छोटी कुर्सियाँ होती हैं उनकी, इतनी छोटी छोटी। और क्या होगा वहाँ पर? हाँ, पजल्स वगैरह। कहाँ पजल्स रखी होंगी वो, कि ये इसमें ऐसे जोड़ दो तो ये पूरा बन जाएगा। और कुछ पेंसिल में भी वो जो दीवार पे रंग दो, उनको दे दी जाती हैं आजकल स्कूलों में कि ये दीवार है, इस पे जो घिसना है घिसो, तो उनके पास वो वाले रंग होते हैं, अपना घिसते रहते हैं बैठे। क्या? वैक्स कलर्स। हाँ, अब ये सब पड़े हैं। अब आप वहाँ जाकर के क्या करेंगी? ये सब उठा के ले आएंगी? तो जगत क्या है? छोटे बच्चों के खेलने की जगह। वहाँ कौन है जो आपको धमका लेगा? अब वो आ गया, वो छोटा सा नुन्नू है, वो आपको ऐसे तो आपको डर लग जाएगा क्या? और ये भी नहीं करोगे कि अभी कोई देख नहीं रहा है, जल्दी से एक गेंद चुरा लो इनकी, वो ये ऐसी ऐसी छोटी गेंद, आप क्या करेंगी उसका? तो ये नज़रिया होना चाहिए। वास्तव में कोई नज़रिया नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पूछ रही हैं कि व्यवहारिक तौर पर बताओ, तो इसलिए वैसे बता रहा हूँ। नहीं तो जो कल हमने बात करी गीता में, वो बात अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। पर आप विधि की भांति पूछ रही हैं, तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसको गालिब ने कहा था, बाजीचा या तफाल है दुनिया मेरे आगे। बच्चे मेरे आगे खेलते रहते हैं, दुनिया ऐसी चीज़ है जैसे बच्चे मेरे आगे खेल रहे हो। वहाँ आप क्या चुरा लोगे और क्या डर जाओगे और किस बात पे शोक करोगे? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि दो खेल रहे थे, आपस में भिड़ गए, गिर गए, अब एक रो रहा है हाय हाय, तो जा कर के उसको उठा लिया गोद में, थोड़ा उसको कुछ खिला दिया, एक के घुटने में कुछ छिल गया है, गिर गया, उसको थोड़ा सा वहाँ पे कुछ लगा दिया। तो हम यहाँ देने आए हैं, हम यहाँ देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। दुनिया में बड़े से बड़ा अभाग है लेने के लिए पैदा होना, क्योंकि दुनिया है भिखारियों का अड्डा। एक तो तुम वहाँ पैदा हो गए, ये तुम्हारा दुर्भाग्य, और फिर तुम में ये भावना पैदा हो गई कि यहाँ भी मुझे कुछ ले लेना है। क्या करोगे तुम? मालिक महान है, क्या करते हैं? दिन भर भिखारियों के घर लूटते हैं। बड़ा कैरियर बनाया, क्या करते दिन भर? भिखारियों घर लूटते हैं। ये जगत तो बेचारा खुद ही ऐसे ही बिलबिलाता रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है। वहाँ आप पहुँच जाओ, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, यहाँ दे दो। बल्कि पाने की उम्मीद रखोगे तो ये अपनी गरिमा पर भी आघात है, और जो आशा है वो तो कभी पूरी होगी ही नहीं। अहंकार सदा का क्या है? भिखारी। हाँ, भिखारी। अपूर्ण तो शास्त्रीय शब्द हो गया, आप जमीनी बात कर रही हैं तो भिखारी। अहंकार सदा का क्या है? भिखारी। और बेईमान भिखारी है, मौका मिले तो फट से लूट भी लेता है। ऐसे भिखारी नहीं देखे? आते हैं, कुछ दे दे, कुछ दे दे माई, कुछ दे दे। आप गेट पे गई, आपने खोला, हाँ क्या, कुछ दे दे, दे दे, तो आपने गेट खोल दिया, अंदर से आप कुछ लाने चली गई, उतनी देर में वहाँ पे कुछ रखा हुआ था, उठा के भाग गया, कुर्सी उठा के भाग गया, सर पे रख के कुर्सी। ये भी नहीं सोच रहा कि धरा जाएगा, अभी पुलिस वाला 2 चांटा लगाएगा कि तू कुर्सी कहाँ से पाया, ज़रूर चुरा के ला रहा है। तो अहंकार क्या है?
बेईमान भिखारी, जिसको चाहिए तो भीख, लेकिन मौका मिले तो लूट भी लेता है। समझ में आ रही बात? वैसे नहीं करना है। हम देंगे, लो, अपनी बड़ी से बड़ी दुर्दशा में भी हम दे देंगे। कितनी भी हालात खराब हालत होगी, तुम हमको दाता ही पाओगे, भोक्ता नहीं, याचक नहीं। और जब आप अपनी खराब हालत में भी याचक नहीं हो जाते हो, तो वो फिर होता है व्यवहारिक तौर पर आपकी पूर्णता की अभिव्यक्ति। अब कहानी है, नहीं पता ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं, उस समय कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं। कहते हैं सिकंदर ने बड़ी कोशिश करके किसी तरह, जो राजा था पंजाब क्षेत्र में, पोरस, उसको हरा दिया। बड़ी भारी लड़ाई हुई, आसान नहीं पड़ा था, पर हरा दिया। और सिकंदर अब उधर से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? ग्रीस से। और इतनी लंबी यात्रा करके सबको हराता हुआ आया था। सोचो, तुर्की, सीरिया, फिर वहाँ से इराक, फिर ईरान, और फिर ईरान के रास्ते भारत में प्रवेश। भारत में भी पहले सिंध पड़ रहा है, उसके बाद पंजाब आ रहा है। इतना सिकंदर महान सबको हराता हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पोरस से लड़ाई हुई और कुछ तो कहते हैं सेना भी थक गई थी उसकी। पोरस को बांध के लाया गया सिकंदर के सामने। तो सिकंदर अपना ऊपर बैठा, बोल रहा, हाँ भाई, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो पोरस का जवाब आता है, अब पोरस बंधा हुआ है, एक राजा है, उसके लिए इससे ज़्यादा दुर्दशा का क्षण क्या हो सकता है कि उसको बेड़ियों में, रस्सियों में जकड़ करके एक कैदी की भांति खड़ा कर दिया गया है। एक दरबार में, जहाँ सब ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं और वो देख रहे होंगे, कोई हंस भी रहा होगा उसके ऊपर। और सिकंदर ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सिकंदर, हाँ, क्या सलूक किया जाए तेरे साथ? तो उस हालत में भी ऐसे सर उठा के बोलता है, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो हम, तुम्हें क्या लग रहा है कि अपनी गद्दी पर बैठते थे इसलिए राजा थे? हम अभी भी राजा हैं। तो अपने ठाठ ऐसे होने चाहिए, अपनी बादशाहत ऐसी होनी चाहिए कि जब आप सब कुछ गवा करके बेड़ियों में जकड़े हुए भी खड़े हो, तब भी बोलो, राजा था, राजा हूं, और तू कुछ भी कर ले, राजा रहूंगा। ये होती है बात कि हमारी बादशाह छीन ही नहीं सकती। दुर्दशा में भी हम राजा हैं, दुर्दशा में भी हम राजा। और इससे भी आगे की जो फिर कहानी है, वो कर्ण की है। कहानी है, किंवदंती है कि वो पड़े हुए हैं मैदान में। हालांकि आप महाभारत को देखो तो कभी पड़े हुए नहीं हैं कर्ण मैदान में, सर ही कट गया था, तत्काल मृत्यु हो गई थी। पर फिर भी चलती है एक कहानी कि घायल होकर के पड़े हुए हैं, घायल होकर के पड़े हुए हैं, और कोई आ गया मांगने के लिए कि दे दो दे दो। कहते हैं स्वयं इंद्र आए थे जांचने के लिए। कहानी है, पर कुछ सीखा जा सकता है। तो कर्ण पड़े हुए हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, एकदम घायल। अर्जुन ने मार दिया है बाण छाती में। वही अब एक महारथी के लिए, अजय रहे धनुर्धर के लिए, ये कितने कितने शोक का क्षण होना चाहिए ना। वहाँ पे पड़ा हुआ है साधारण सैनिकों के साथ, वहाँ पर खून, हड्डी, लाश, वहीं पे पशु भी मरे हुए पड़े हुए हैं, और वहीं पे अपना आखिरी सांसें। वो आ गया, बोलता है कुछ है? फिर बोलता है, अरे तुम्हारे पास क्या होगा, तुम तो खुद अब सब गंवा चुके हो, तुम्हारे पास क्या है? काहे कि अंगराज, मरने जा रहे हो? बोलते हैं थम। कहते हैं एक दांत था सोने का,
और जितनी जान बची हुई थी सारी जान लगा करके अपना दांत उखाड़ा और ले। ये होता है दायित्व का गौरव, ये होती है देयता। हम देते हैं। वास्तव में यही जो शब्द भी है ना देवता, वो उसी से है। जो दे वो देवता, जो दे सकता है उसे ही देवता कहते हैं। परिभाषा ही यही है। देने का भाव रहा, लेने का नहीं। जो भीतर का भिखारी है उसको मारने का तरीका ही यही है कि उसको प्रशिक्षण दे दीजिए कि तुझे लेना नहीं है, तुझे देना है। ले और ले जा और ले जा। कोई तुझे ठग भी रहा हो तो भी उसे दे दे, ले जा, तू भी ले जा। कोई आपसे जीतना चाहता है, हाँ भाई ठीक है ले जा, जीत भी दे सकते हैं तुझे। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि से मिले, जीता जम के द्वार। तो दांत चाहिए, ले जा। तेरी चाल सफल हुई, मैं तेरी चाल से हार गया, ले जा तू। देखिए मैं तो होता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वो पकड़ में आता है कामना के माध्यम से। आप बार बार बोले ना कि मैं को समाप्त करना है, मैं को समाप्त करना है, तो ये बात बस शाब्दिक होकर रह जाएगी। मैं तो कहीं होता ही नहीं, तो कहाँ से समाप्त करोगे। मैं भी बड़ा प्रसन्न है, बोल रहे मुझे ढूंढ लो तो कर लेना समाप्त, और ढूंढने निकलो तो मिलेगा नहीं। कराइए अपना एक्सरे, देखिए कहाँ मैं बैठा है भीतर। जो कराना हो सब MRI और सब करा के पूरा मैं कहीं से खोज, कहीं है नहीं। तो मैं तो क्या ही समाप्त करोगे। जो मेरा है ना उस पर नजर रखो। मेरी कामना, मेरा दुख, मेरा सुख, मैं इन्हीं में अभिव्यक्त होता है। मैं एक तरीके से समझ लो निराकार होता है, या कह दो अदृश्य होता है। वो प्रकट किस में होता है। हाँ, तो उस पर बस नजर रखिए कि भिखारी बन रहा तू, फट भिखारी, भग भिखारी। कामना पर नजर रखिए। इसीलिए यहां पर देखिए ना, अहम की थोड़ी ही बात करी है पूरे श्लोक में। अष्टावक्र कहाँ कह रहे हैं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि बंधन तब है जब अहंकार है। बोला क्या, उन्होंने अहंकार के व्यवहारिक लक्षण बता दिए हैं। 6 लक्षण उन्होंने सामने रख दिए कि अगर अहंकार है तो ये लक्षण होते हैं। अब राजा जी आप देख लो आप में ये लक्षण है कि नहीं है। इन लक्षणों से पकड़ा करिए अपने आप को, और इन 6 लक्षणों को अगर एक में कर दो तो उसके लिए मैं कह रहा हूं भिखारी। भिखारी, अहंकार की पहचान ही है भीख। ऐसे छोटा सा मुंह लेके खड़े हो गए हैं दुनिया के आगे और दे दो, और फिर दुनिया धमका रही है तब भी छोटा सा मुंह हो गया है, डर गए। जैसे होता है ना, छोटा आ गया, वो आ गया, क्या हुआ, डर गया, कोई बात नहीं। तो ऐसे नहीं हो जाना है। सर इसी से एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ। सर मैंने इसका व्यवहारिक तौर पे इसलिए आपसे पूछा क्योंकि बीइंग अ टीचर, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया तो प्रसन्नता भी होती है, और नहीं कर पाए क्रोध भी आता है, अप्रसन्नता भी होती है। तो ये भी बंधन ही है, उनके लिए हो रहा है तो भी बंधन ही है। बहुत स्पष्ट करके बात करी है ना। ये सारी बातें किसके लिए नहीं होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। उसमें ये खोज लीजिए कि इसमें मेरा स्वार्थ कहां पर है। हमने तो आज बहुत साफ बात करी ना।
दूसरे के लिए तो अगर आपको चिंता हो रही है तो वो करुणा है, कामना नहीं। पर ये देख लीजिएगा कि वो दूसरे ही के लिए हो रही है, अपने लिए नहीं हो रही है। अरे अरे अरे, फलानी कंपनी है, डूब जाएगी, ठीक से काम नहीं चल रहा है उसका, ठीक से चल नहीं रहा है काम। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, इतनी बढ़िया कंपनी है और इतनी पुरानी, 50 साल पुरानी कंपनी है, कहीं डूब न जाए। और बड़ी चिंता दिखाई। लगा यार देखो, अपने घर परिवार की परवाह छोड़ करके वहाँ कोई कंपनी है, ये उसके बारे में इतना विचार कर रहे हैं। थोड़ा आगे और पूछा तो पता चला कि महाराज उसके इतने सारे शेयर रख के बैठे हुए हैं। तो ये ना हो कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं आप उसके बड़े स्टेक होल्डर हों। जहां आपका स्टेक है, अगर वहां आप बहुत चिंता दिखा रहे हैं या आप वहां पर बहुत भलाई कर रहे हैं, तो भलाई आप दूसरे के साथ नहीं कर रहे, अपने ही साथ कर रहे हैं। अब आप टीचर हैं, मान लीजिए, नहीं मैं तो लगी रहती हूँ, मेरे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। उसमें कहीं पता चले कि स्कूल की इंसेंटिव की पॉलिसी ही क्लास के एवरेज परसेंटेज से लिंक्ड है, तो फिर ये तो समझना पड़ेगा कि बच्चों की चिंता हो रही है कि अपनी चिंता हो रही है। स्कूल ने क्या रखा है कि अगर बच्चों का परसेंटेज इतने ज़्यादा आ गया तो टीचर को इतना मिलेगा। अब टीचर जान लगाए हुए है कि मैं तो बच्चों के लिए जान लगा रही हूँ। आप वहाँ कहीं स्टेक होल्डर तो नहीं है ना। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, अब उसको आप कोई निस्वार्थ प्रेम थोड़ी बोल सकते हो, किसी भी तरह से नहीं बोल सकते। आप बड़े से बड़े स्टेक होल्डर हो वहाँ पर, उसमें कैसी निस्वार्थता? उसमें तो पूरा ही पूरा स्वार्थ है। दूसरे के लिए रोने में शोक नहीं माना जाता। संतों ने तो खुलेआम घोषणा करी है कि भाई हम तो रो रहे हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो चिंतित हैं, सब बोला है। यदि शोक अपने आप में ही एक दोष होता तो वे काहे को बोलते? क्या जागे और रोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। वो तो खुल के बोल रहे हैं कि जगा हुआ हूँ, रो रहा हूँ। सब जग जलता देख के भये कबीर उदास। उदास भी हूँ, अपने लिए नहीं उदास है ना। वो जगत की जो क्षण भंगुरता है उसको देख रहे हैं। हाड़ जले यूं लाकड़ी और केस जले ज्यों घास। देख रहे सारे ये जीव घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अरमान सजोए हुए थे। ये जवान लड़का है, इसको देख रहा था, ये क्या क्या पूरा भरा हुआ था सपनों से, कामनाओं से, और मर गया। कल तक ये कामनाओं का चलता फिरता एक पिंड था, मर गया, और अभी मैं इसका दाह देख कर आ रहा हूँ। लकड़ी घास जैसे जलते हैं वैसी देह जली अभी इसकी। अपने लिए नहीं है, वो पूरे जगत को देख रहे हैं। फिर ठीक है, एक तरह से मुक्ति बहुत भारी बंधन होता है। जो साधारण आदमी बंधन में है उसके ऊपर तो बस अपनी जिम्मेदारी होती है। जो मुक्त पुरुष है उसके ऊपर समष्टि की जिम्मेदारी आ जाती है। इतना बड़ा बंधन। ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है, भिखारी की कि राजा की? अहंकार तो भिखारी है छोटा सा, उसकी क्या जिम्मेदारी? उसकी तो इतनी अपना पेट भर जाए किसी तरह। तो अहंकार तो छोटी जिम्मेदारी में जीता है। आत्मा की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यही बात कृष्ण बोल रहे थे ना, अर्जुन मेरी जिम्मेदारी देखो भाई, मुझे तो कुछ लेना एक ना देना दो, लेकिन दिन रात श्रम कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी देखो। मुझे कुछ नहीं मिलना मिलाना, ये जगत के कारोबार में मेरा कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलना। अभी युद्ध भी हो रहा है, उसमें चाहे वो जीते चाहे तुम जीतो, मुझे क्या मिल जाएगा? पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, एक आध कोई ऐसे सामने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, द्रोण कर्ण मारे,
कोई तीर तुमको मारे लग मुझे जाए, कोई भरोसा है? पाना मुझे कुछ नहीं है, दांव पे मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, मैं भी यहाँ खड़ा हो गया हूँ, अपने सारे मैंने यदुवंशी भाई बिरादर भी यहीं खड़े कर दिए और पूरी सेना भी मैंने तुम्हारे युद्ध में झोंक दी है। इतनी भारी जिम्मेदारी। तो आप जब मुक्त हो जाते हो, मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप हवा में उड़ोगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। मुक्त का मतलब होता है अब छोटी जिम्मेदारी से आगे बढ़ करके आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बड़ा बंधन मिल गया, बड़ा बंधन मिल गया है। तो छोटे बंधन को कहते हैं बंधन, और बहुत बड़े बंधन को कहते हैं मुक्ति।